नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है। यह दिन वर्ष 1950 से हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1948 में सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र की याद में यह दिन मनाने का फैसला किया था। इस वर्ष का विषय है सभी के लिए प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता और न्याय। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सभी लोगों से मानवाधिकार को बढ़ावा देने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की दिशा में काम करने की अपील की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि सभी मनुष्य गरिमा और अधिकारों में स्वतंत्र और समान पैदा होते हैं। मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए असमानता और भेदभाव को समाप्त करना जरूरी है। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर मानवाधिकार दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। भारत तिब्बत सहयोग मंच अलवर इकाई की ओर से शहर के कंपनी बाग के पास तिब्बती मार्केट में तिब्बती व्यापारियों ने मानवाधिकार दिवस मनाया। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय सोमवार को 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 197 स्थानों पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षु मेले का आयोजन कर रहा है। मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा है कि मेलों में भाग लेने के लिए कई स्थानीय व्यापारिक संस्थाओं को आमंत्रित किया गया है ताकि उद्यमिता प्रशिक्षण के माध्यम से स्थानीय युवाओं को अपना भविष्य बनाने का अवसर मिल सके। मेलों में विभिन्न क्षेत्रों की कई कंपनियां भाग ले रही हैं। ये कंपनियां मेला स्थल पर ही प्रशिक्षुओं का चयन करेंगी। जिन उम्मीदवारों ने 5वीं से 12वीं तक की परीक्षा पास की है और कौशल विकास प्रमाण पत्र है अथवा आईटीआई के डिप्लोमाधारी और स्नातक है, इस मेले में भाग ले सकते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज सुबह बूंदी जिले के गुडली से रवाना हुई। यात्रा में राहुल गांधी के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। श्री गांधी ने केशोरायपाटन में सफाई कर्मचारियों से बातचीत भी की। वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदेश भर में निकाली जा रही जन आक्रोश यात्रा के तहत आज बाड़मेर जिले में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत खुडानी गांव में और खोतों की ढाणी में यात्रा में शामिल होंगे। इस दौरान केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी भी मौजूद रहेंगे। श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बिंजोर पोस्ट के पास पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी की गई, जिसका सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। बीएसएफ के अनुसार कुछ जवान किसान गार्ड के रूप में किसानों के साथ कृषि कार्य के लिए गए थे। इस दौरान पाक रेंजर्स ने फायरिंग की। वहीं इस दौरान 2 लोगों ने मौके का फायदा उठाकर भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश भी की, जिसे बीएसएफ जवानों ने नाकाम कर दिया। केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज अपने संसदीय क्षेत्र बीकानेर में पोषण अभियान के तहत स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोषण अभियान योजना जैसी अनेक योजनाओं के माध्यम से युवा शक्ति को बल प्रदान कर रहे हैं। जोधपुर जिले के भूंगरा गांव में गैस सिलेंडर हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। आज सुबह इस हादसे में बुरी तरह झुलसे 3 और लोगों की मृत्यु हो गई। 43 घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस बीच घायलों के इलाज के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर जयपुर से डॉक्टरों की टीम जोधपुर पहुंच गई है। प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर न्यूनतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सीकर जिले के फतेहपुर शेखावाटी में आज सुबह 5.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। चित्तौड़गढ़ में 5.8, चूरू में 6.1, जालौर में 6.3, करौली में 6.6, भीलवाड़ा में 6.8, बारां के अंता में 7.9, हनुमानगढ़ के संगरिया में 8.6 और राजधानी जयपुर में 11.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने अगले 1-2 दिन मौसम शुष्क बना रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। कल से 13 दिसंबर तक कोटा और उदयपुर संभाग के जिलों में कुछ स्थानों पर बादल छाए रहने की संभावना है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।